पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मन जो कि इतना चंचल है, इसको विचलित होने से कैसे रोकें? इस पर नियंत्रण करें तो करें कैसे? देखो, हमें जब भी किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को यदि नियंत्रित करने का मन में विचार है तो हमें उसकी कार्य पद्धति, उसकी कार्य शैली पता होनी चाहिए। ठीक है ना? यदि हमें किसी व्यक्ति के बारे में भी जानना होता है इन जनरल, तो हम उसकी रूटीन देखते हैं कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो वैसे ही यदि आप मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, मन पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको मन की जो कार्य शैली है उसकी समझ होना बड़ी आवश्यक है। तो मन की कार्य शैली क्या है? मन वर्तमान में रहना पसंद नहीं करता। वर्तमान में उसको घुटन होती है। उसको या तो भूतकाल चाहिए या उसको भविष्यकाल चाहिए। आप नोटिस करिए अपनी पूरी की पूरी रूटीन में, या तो भूतकाल की कोई बात मन सोच रहा होगा, ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ में वैसा क्यों किया, मैं ऐसा कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता, वो नौकरी कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता, उससे विवाह कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता। या फिर वो भविष्य में होता है। वो क्या करता है? भविष्य के वो सपने संजोता है। भविष्य में मैं ऐसा ऐसा करके ये कर लूंगा, बैंक बैलेंस में अपना इतना बढ़ा लूंगा, ये वाली मैं गाड़ी खरीद लूंगा, मकान में मेरा इस प्रकार का बना लूंगा, स्वास्थ्य का मैं इस प्रकार से ख्याल रखूंगा। वर्तमान में कुछ नहीं करना है उसको। मन वर्तमान में रहता ही नहीं। यही सबसे बड़ी दुविधा है। और यदि आप भूतकाल में रहेंगे तो एक चीज आपको सुनिश्चित रूप से मिलेगी, और वो है पश्चाताप। जब भी आप बीते हुए कल के बारे में सोचेंगे, उसमें कुछ एडिटिंग आप कर नहीं सकते। वो गया, बीता, गुजर गया, उसको लेकर के केवल पश्चाताप। कुछ बुरे अनुभव, तो वो बुरा क्यों हुआ उसका पश्चाताप। कुछ अच्छे अनुभव, तो कि अब वो अच्छा नहीं रहा, इस बात का पश्चाताप। इसलिए भूतकाल में रहने से मन को बचाने के लिए वर्तमान में रहना जरूरी है। अभी उस पर आएंगे। लेकिन भूतकाल से यदि कुछ सीखना ही है ना, तो उससे ये सीखो कि जो गलतियां भूतकाल में की गई हैं वो अब आज या आगे नहीं करेंगे। इतना ही रोल है केवल भूतकाल का। मन को वहां रहना पसंद है। आपके जब घाव हो जाता है शरीर के किसी भाग में, तो आप एक काम करिए कि उस घाव को रोज कुरे दिए किसी नुकीली वस्तु से। वो घाव कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप रोजाना उसको कुरेद रहे हैं। वैसे ही मन जब तक भूतकाल में रहेगा वो नियंत्रित नहीं रहेगा, वो विचलन में ही रहेगा। ये आप सुनिश्चित जानिए। दूसरा, मन को भविष्य बड़ा पसंद है। लेकिन मन जब भविष्य में रहता है तो वो चिंतित रहता है। उसको चिंता है कि मैंने जो गोल बनाए हैं क्या वो अर्जित कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, कहीं मैं अपने किसी परिजन को तो नहीं खो दूंगा, कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा।
अरे वो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। जैसे भूतकाल गया गुजरा है, वैसे ही भविष्य अभी आया ही नहीं है। तो जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके बारे में सोच सोच के मन जो है वो विचलित होता है, और इससे आपका समय भी नष्ट होता है, आपकी ताकत भी नष्ट होती है, और आप फल से चिपक जाते हैं, फल से आप आसक्त हो जाते हैं। तो दोनों ही स्थितियां यहां पर गलत है। ना मन को आपको भूतकाल में रहने देना है, और ना आपको मन को भविष्य काल में रहने देना है। मन को वो बड़ा पसंद है। तो अब करें क्या? क्योंकि हर एक कार्य का निचोड़ यह है कि समस्या तो बता दी है, अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि अपने अंदर आपके मन में, बस ये कह देने से नहीं होगा कि वर्तमान में रखिए मन को। कैसे रखें गुरुजी, ये आप पूछेंगे ना। तो ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, और सबसे बड़ा आप इसको अभ्यास करिए। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा, होगा अवश्य। ये अगर आप कुछ कर सकते हैं ना, आप व्यस्त रहिए और जो कार्य कर रहे हैं उसमें उपस्थित रहिए। ऐसा नहीं कि कार्य आप हाथों से कर रहे हैं और मन आपका कहीं और डोल रहा है। ऐसी स्थिति हुई तो मन पर कंट्रोल नहीं होगा। आप जितना व्यस्त रहेंगे उतना आप वर्तमान में रहेंगे। इसीलिए बड़ी सुंदर बात कबीर जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर। बहुत साधारण सा, छोटे से बच्चे को भी ये दोहा पता है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है वो नहीं पता। समय बचाना इसका उद्देश्य नहीं है। काल करे सो आज कर। आज का क्या मतलब है? आज मतलब वर्तमान में रहना है। और आज भी नहीं, आज का भी कोई रात नहीं, कोई संध्या नहीं, कोई दोपहर नहीं। आज करे सो अब। अब अर्थात इसी पल। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, ये वर्तमान में रहने का सूत्र है। और पल में परलय होगी तो बहुरी करेगा कब। और जब गुरु दीक्षा के माध्यम से आप में चैतन्यता आएगी, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान जो है ना, वो आपको केवल विद्वता देता है। वो आपको एक गुमान, एक अहंकार देता है कि मुझे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, हर एक चीज के बारे में मुझे पता है। अरे पूछिए तो सही, हर एक चीज का उत्तर है मेरे पास में। लेकिन क्या आप उस ज्ञान को जीवन में आत्मसात कर पाए, अपने आचरण में उतार पाए? आप उसको, ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत पढ़ा है, क्या आप उसको जीवन में उतार पाए? अहंकार त्याग के बारे में बहुत पढ़ा, क्या आप उसको जीवन में उतार पाए? क्रोध के बारे में बहुत पढ़ा, लेकिन क्या आप उसको जीवन में उतार पाए? नहीं उतार पाए। तो जब तक गुरु तत्व गुरु दीक्षा के माध्यम से आत्मा में नहीं जाएगा, तब तक वो चैतन्यता, वो परम तत्व मिसिंग ही रहेगा, और तब तक ये भटकाव की स्थिति चलती ही रहेगी। हमने गुरु दीक्षा का विशिष्ट कार्यक्रम ऑनलाइन भी बनाया है, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त प्रति पूर्णिमा पर भी ऑनलाइन और ऑफलाइन गुरु दीक्षा का जो कार्यक्रम है वो प्रदान किया जाता है, ताकि चैतन्यता आपके जीवन में उतर आए, और वो भी स्थायी रूप से। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ दमा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।